नमस्कार, मैं रवीश कुमार साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है सतरंग रिपोर्ट, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सतरंग रिपोर्ट को जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का यह एपिसोड ईपीएस पेंशन भोगी यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े हमारे लाखों बुजुर्गों और ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए ईपीएफओ से जुड़ी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बड़ी अपडेट्स का एक पूरा समाचार बुलेटिन लेकर आए हैं। हम बात करेंगे उन 5 बड़ी बदलावों की जिन्हें ईपीएफओ ने हाल ही में लागू किया है या करने की तैयारी है। यह बदलाव आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर आपकी न्यूनतम पेंशन की राशि तक हर चीज को प्रभावित करने वाली है। इसीलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे इस परिवार में नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि पेंशन और आपके अधिकारों से जुड़ी हर सच्ची और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल सतरंग रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन यानी बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि हमारी इस मुहिम को आपका समर्थन होगा। ईपीएफओ के यह प्रमुख नियम परिवर्तित थे, तो चलिए बिना और विलंब किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर हम ईपीएफओ पेंशन रूल्स यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन से जुड़े नियमों की वह खबर लाए हैं जिसका असर करोड़ों खाता धारकों पर पड़ना तय है। ईपीएस अकाउंट होल्डर्स के लिए यह 5 शब्द दे बदलाव क्या है और यह कौन से नए नियम हैं जो आपकी जिंदगी को आसान या शायद थोड़ा और जटिल बना सकते हैं। आइए एक एक करके पूरी गहराई से हम इन बदलावों को आपके बीच रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह बदलाव कब से लागू हुए। तो देखिए, हाल ही में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए विशेषकर मनी विड्रॉल यानी पैसा निकालने से संबंधित दिशा निर्देशों में एक बड़ा फेरबदल किया है। और यह कोई आने वाले समय की बात नहीं है, बल्कि यह नियम 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम सब ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में अपने कई नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों को कुछ मामलों में बड़ी राहत दी तो कुछ मामलों में नियमों को सख्त भी किया। जैसा कि हमने बताया, मनी विड्रॉल संबंधी दिशा निर्देश बदल गए। इसका सीधा असर आपके ईपीएफ यानी भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी पेंशन निधि पेंशन स्कीम दोनों से होने वाले विड्रॉल या निकासी पर पड़ेगा। और यह नियम, जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया, 13 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि ईपीएफओ ने ईपीएस सदस्यों के लिए विशेष रूप से क्या बदलाव किए। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ और ईपीएस की आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल से जुड़ी शर्तों को भी अपडेट किया है। और अधिकारियों का कहना है कि नए नियम अब पहले से कहीं अधिक सरल और पूरी तरह से डिजिटल होंगे। और इसका उद्देश्य यह है कि सदस्य अपनी जरूरतों के अनुसार अपने खातों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आसानी से कर सकें। अब आते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव पर, जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। यह ईपीएस 1995 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि अब ईपीएस निकासी के लिए आपको 36 महीने का समय चाहिए होगा। इसे जरा विस्तार से समझिए कि पहले का नियम क्या था। पहले यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता था या किसी कारणवश बेरोजगार हो जाता था, तो वह सिर्फ 2 महीने की बेरोजगारी अवधि के बाद अपने ईपीएस खाते में जमा राशि को निकालने का हकदार हो जाता था। और यह एक छोटी अवधि थी जो तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती थी। लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है या बेरोजगार हो जाता है, तो वह 36 महीने पूरे होने के बाद ही यानी पूरे 3 साल के बाद अपनी ईपीएस राशि को निकाल सकेगा। यह अवधि पहले सिर्फ 2 महीने की थी और यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य शायद यह हो सकता है कि कर्मचारी छोटी छोटी अवधियों के लिए पैसे निकालने की बजाय पेंशन फंड में बने रहें और अपनी सदस्यता को जारी रखें। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिन्हें सच में जरूरत है, उन्हें अब 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं। और यह एक बेहद सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है कि अब पेंशन भुगतान प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अब इस नई प्रणाली के तहत पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका पीपीओ यानी पेंशन भुगतान आदेश मूल रूप से कहां से या किस शहर से जारी किया गया था। यह सच में ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमारे बुजुर्गों को बैंकों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाएगा। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका इंतजार आप, हम और 70 लाख से अधिक पेंशन भोगी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जो है न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं और यह दर्द आप सभी हर महीने झेलते हैं कि ईपीएस 1995 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपए प्रति माह है। और यह राशि आज से लगभग 11 साल पहले तय की गई थी। 11 साल पहले के 1000 रुपए और आज के 1000 रुपए की क्रय शक्ति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज के महंगाई के दौर में जहां दवाइयों का खर्च भी हजारों में है, वहां 1000 रुपए की पेंशन राशि
राशि सच कहा जाए तो एक भद्दा मजाक लगती है, लेकिन अब इस मोर्चे पर एक मजबूत और सकारात्मक खबर आई है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने इस राशि की गंभीरता से समीक्षा की है और समिति ने यह माना है कि यह राशि अपर्याप्त है और इसमें तत्काल वृद्धि की सिफारिश है। यह एक बहुत बड़ी प्रगति है क्योंकि यह सिर्फ पेंशनरों की मांग नहीं रही, बल्कि अब यह एक संसदीय समिति की आधिकारिक सिफारिश बनी है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय अभी भी विचाराधीन यानी सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन उम्मीद की एक मजबूत किरण जगी है और ऐसी प्रबल संभावना है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सरकार न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा कर सकेगी। हम सभी की निगाहें इसी घोषणा पर टिकी हुई हैं। इसी क्रम में चौथा बड़ा अपडेट भी तीसरे अपडेट से ही जुड़ा हुआ है। यह है ईपीएस 1995 योजना की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया का शुरू होना। ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं। यह समीक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले लगभग 3 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की आय और विशेष रूप से जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग में भारी वृद्धि हुई है और पुरानी योजना इन नई वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। इसीलिए इस समीक्षा के बाद वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बेतहाशा बढ़ती जीवन यापन की लागतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी योजना को अपडेट किए जाने की प्रबल संभावना है, जिसमें पेंशन की गणना का फार्मूला, अंशदान की सीमा, सैलरी कैप और मूल पेंशन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाता है, जो एक दूरगामी बदलाव का संकेत है। इसके अलावा पांचवा बड़ा बदलाव जो हजारों पेंशनरों के लिए एक बड़ी जीत है, वह है हायर सैलरी यानी उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार को आधिकारिक मान्यता। आप सभी पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हायर पेंशन के इस लंबे कानूनी संघर्ष से वाकिफ हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी स्थिति में बहुत भ्रम था, लेकिन अब हाल ही में आए अदालती फैसलों के अनुरूप ईपीएफओ ने आखिरकार यह स्पष्ट कर दिया है कि वे कर्मचारी जिन्होंने अपने वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर यानी 15,000 की सीलिंग से ऊपर ईपीएस में योगदान दिया है, और महत्वपूर्ण बात यह तय है कि जिनके उस उच्च योगदान को ईपीएफओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, वे सभी अब उच्च पेंशन के यानी हायर पेंशन के कानूनी रूप से हकदार हैं। यह उन सभी लोगों के लिए न्याय की जीत है जिन्होंने ज्यादा योगदान तो दिया लेकिन उन्हें पेंशन कम मिल रही थी या उनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे। अब यह अधिकार स्पष्ट है। तो यह थे वह 5 महत्वपूर्ण बदलाव जिनकी जानकारी हम आपके बीच लाए थे। यह जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आपके मन में इन बदलावों को लेकर कोई सवाल है तो वह हमें टिप्पणी करके यानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन रुकिए, खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। जैसा कि हमने वादा किया था, हम हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब हमारे पास एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा यह चैनल लगातार ईपीएस 1995 न्यूनतम पेंशन और पेंशनरों के जीवन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को सीधे और सबसे पहले आप तमाम बुजुर्गों के समक्ष रखने का प्रयास करता रहता है। यह बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। पंजाब के पेंशन धारकों के लिए एक खबर जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, वह यह है कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों के तहत वहां के जिला खजाना अधिकारी द्वारा पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक विशेष पेंशन सेवा मेला आयोजित किया गया है। जी हां, यह पेंशन सेवा मेला 13, 14 और 15 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है और यह शिविर सभी जिला खजाना कार्यालयों यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस में लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि इनमें पेंशनरों की ईकेवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य की रूप से पूरा करवाया जाएगा और साथ ही उन्हें इसके महत्व के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। यह जानकारी जिला खजाना अधिकारी सुशील हर्ष बालाजी ने स्वयं दी है और उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों यानी फैमिली पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक नया पेंशन सेवा पोर्टल भी लागू किया है। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि सतरंग रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।